गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन भी काफी अच्छा है एंड इनफेक्ट वो आईयूक्यूएम लेवल के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का बनना चाहिए। आज के क्वेश्चन के भी हम दो अलग अलग सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो क्वेश्चन स्टार्ट होती है एक बार वीडियो को पॉज करके प्लीज 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 क्वेश्चन को एक जेन्युइनली 10-15 मिनट्स का ट्राई जरूर दो। स्टिल अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है देन यू कैन ऑलवेज revisit the solution and you can always watch the video and have a look on the solution, है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन यार, आईयूक्यूएम का 31 अक्टूबर लास्ट डेट है रजिस्टर करने के लिए। एग्जाम इज ऑन 9 जनवरी, प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ। एंड अगर आप लास्ट ईयर आपके पास आईयूक्यूएम सर्टिफिकेट था, लास्ट ईयर आपने आईयूक्यूएम क्लियर किया था या इनमो में अपीयर हुए थे, देन काइंडली जल्दी से मुझे अपने क्रेडेंशियल्स मेल करो ऑन दिस ईमेल आईडी chetan.garg@vedantu.com। आपको अलग से एक इंडिपेंडेंट बैच में टीच किया जाएगा, दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप किसी और ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो एनएससीपी है, फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, केवीपीवाई है, एनटीएससी है, एनएससीजीएस है, देन काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/vosmaths2, राइट। चलो तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, है ना। दिस वाज अ क्वेश्चन कि PQR इज अ ट्रायंगल, कुछ एंगल्स हमें गिवन है, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 60, दिस इज 10, this angle is x and one information is given that PQ is equals to PR। ठीक है, तो देखो ये तो ना हमारे पिछले भी काफी ज्योमेट्री जेम्स में एक ये स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन आती है तो हम साइन रूल तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स एज्यूम दिस पॉइंट इज M, है ना। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, I can say PM upon PQ that is equals to PM upon PR, है ना, क्योंकि PQ और PR दोनों इक्वल है। तो PM के सामने वाला एंगल क्या है, 10 डिग्री, है ना। तो आई कैन राइट साइन ऑफ 10 अपॉन PQ के सामने है ये वाला एंगल विच इज 150 डिग्री, साइन ऑफ 150 डिग्री दैट इज इक्वल टू PM के सामने ये वाला एंगल, है ना, विच इज 180 माइनस, तो साइन ऑफ 180 माइनस 60 प्लस x। ठीक है, होल अपॉन PR के सामने ये वाला एंगल है विच इज साइन x। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन आ जाता है, एक इक्वेशन आ जाती है, तो जिसमें ना हमने मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चन को अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया। एंड ऑब्वियसली मतलब अगर आप लोगों को 11th का ट्रिग्नोमेट्री आता है हल्का फुल्का, ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीज नहीं होनी चाहिए आगे। देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री। आई होप आप सब बच्चों को पता होगा जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, दिस इज सेम एज साइन 30 डिग्री विच इज हाफ, है ना। तो साइन 150 इज हाफ, जो ऊपर जाके 2 बन जाएगा। एंड वी नो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज नथिंग बट साइन थीटा, तो दैट विल बी साइन 60 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने cos 10 से, बिकॉज देखो एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज नथिंग बट दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर ट्वाइस ऑफ sin 10 है, मैंने cos 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 sin 10 मल्टीप्लाइड बाय cos 10 दैट विल बी sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो दैट विल बी sin 20 मल्टीप्लाइड बाय sin x। बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ फिर से, मैंने इस इक्वेशन में दोनों साइड cos 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 sin 10 cos 10 दैट विल बी sin 20, that will be equal to sin 60 plus x multiplied by cos 10। ठीक है, हमने cos 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था। अब देखो sin 20 ऐसे ही रखते हैं, sin x को भी ऐसे ही रखते हैं। अब ये जो sin, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी, sin 180 माइनस 60 प्लस x, है ना। तो सॉरी, यहाँ पर अब cos 10 को आई कैन राइट sin 100। ठीक है, cos 10 is nothing but sin 100, sin 100 और cos 10 एक ही बात है, sin 90 plus 10 is cos 10। ठीक है, and this is nothing but sin 60 plus x। ठीक है, और ये जो 20 डिग्री है, 20 डिग्री को आई कैन राइट sin 20 डिग्री को, इनफैक्ट sin 20 डिग्री को वी कैन री राइट एज sin 160 डिग्री, बिकॉज sin 160 डिग्री is same as sin 180 minus
20 which is sin 20. ठीक है, तो I can write here 160 degree which is nothing but 100 plus 60 multiplied by sin x. यहाँ पर अब आता है sin of x plus 60 plus x को I can write sin x plus 60 multiplied by sin 100. अब सोच के देखो, यहाँ पे कंपेयर आप कर सकते हो sin x sin 100 sin 100 plus 60 sin x plus 60. तो कंपैरिजन करने से x क्लियरली क्या आ रहा है, x seems to be 100 degree. ठीक है, because sin 100 will match up with sin 100 and this 100 plus 60 100 plus 60 will get matched, right? तो x is 100 degree. तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री से हम सीधा साधा सा आंसर निकाल सकते हैं, बट अगेन इसमें हमने प्योर ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, ज्योमेट्री का कुछ खास कंसेप्ट नहीं यूज किया अपार्ट फ्रॉम साइन रूल. साइन रूल भी अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट ही है, राइट? तो एक और सॉल्यूशन देखते हैं जो प्योरली पूरा ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन है. ठीक है, कि कैसे इसको प्योर ज्योमेट्री से हम कर सकते हैं. देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो ना, जब कुछ साइड्स इक्वल दी गई हो, तो हमेशा कुछ कोशिश करो कहीं ना कहीं से इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई काई टाइप की फिगर या कहीं कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कंसेप्ट बन जाए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी. मैंने पी पॉइंट से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की जो 20 डिग्री का एंगल बना रही थी इसके साथ. बेसिकली क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया. ठीक है, ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर होगा बिकॉज पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, बट मैं फर्दर इसे एक टी पॉइंट तक ले गया सच दैट अब मेरी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी. ये मेरी कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऑल्दो हमें उसका कोई खास लेना देना नहीं है. क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज लेट्स से दिस पॉइंट इज एम. इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज एन. ठीक है, बिकॉज पी क्यू एम विल बी कॉन्ग्रुएंट विद पी आर एम. पी क्यू पी आर के इक्वल था और ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, पी एम इज कॉमन. ऑल्दो अगेन इस चीज का कोई हमें लेना देना नहीं है, बट स्टिल ऐसे हम एक क्लेम कर सकते हैं. उसके अलावा हम बाकी सब एंगल्स भी लिखने की कोशिश करते हैं. देखो, पी क्यू इक्वल टू पी आर था और ये वर्टिकल एंगल हमें दिया हुआ है कितना, ये एंगल अब 40 हो जाएगा ना, एंगल बाइसेक्टर था 60 पूरा था, 20 हमने यहाँ कट कर लिया, तो दिस इज 40. पूरा इज 180, तो दिस शुड बी 50. ये सबको समझ में आ रहा है, ये भी 50 होना चाहिए पूरा, ये पूरा भी 50 होना चाहिए. तो ये 10 है तो दिस शुड बी 40. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए. अब अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल पी क्यू टी का, एंगल चेजिंग है और कुछ नहीं है. पी क्यू टी में वर्टिकल एंगल कितना है, 20 प्लस 20 40. पी क्यू इक्वल टू पी टी था, तो ये वाला जो बच गया हमारा, दिस कंप्लीट एंगल शुड बी 70. ठीक है, ये 40 प्लस 10 50 है ना, ये 50 है पूरा, दिस शुड बी 20. वैसे भी ये 90 डिग्री का एंगल था तो ये 20 आना चाहिए था. अब मैंने क्या किया, मैंने फर्दर एंटी को भी ज्वाइन कर दिया. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, क्या मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल पी क्यू एन और ट्राइंगल पी टी एन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू एन और पी टी एन. क्यों, देखो ये एंगल 20 डिग्री, एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू एंगल टी पी एन विच इज नथिंग बट 20 डिग्री. ठीक है, पी एन दोनों में कॉमन है, पी एन इज पी एन कॉमन, और ये जो अपना है क्यू पी इज पी क्यू इज इक्वल टू पी टी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी. तो ऐसे ऐसे वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसका इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब हो गया जो एन क्यू है दैट इज इक्वल टू एन टी. एन क्यू और मेरा ये टी एन दोनों बराबर होंगे, बट ये तो 60 डिग्री का एंगल था, 40 प्लस 20, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 हुआ इतना सा, और इतना सा फिर हो जाएगा 10 डिग्री, बिकॉज ये पूरा 70 था थोड़ी देर पहले हमने अभी देखा था. तो मुद्दे की बात क्या है, एन क्यू टी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई. एन क्यू टी इज इक्विलेटरल. ठीक है, इक्विलेटरल हो गई तो क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गई तो भाई ये जो एन टी है, मतलब ये टी एन दैट इज इक्वल टू टी क्यू दैट इज इक्वल टू एन क्यू, अगर कहीं जरूरत पड़े तो. ठीक है, अब फर्दर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. अब ध्यान से देखना, इसको फर्दर मैंने ज्वाइन कर दिया. अब भाई अगर हम बात करें, कैन यू टेल मी ये वाला एंगल क्या होगा. देखो ध्यान से देखना आप, ये दोनों ट्राइंगल्स भी पी पी क्यू टी और पी आर टी
ये भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज देखो ये वाला एंगल 40 है, 20 + 20, और वैसे भी ना थोड़ी देर पहले बताया तो था PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी जिसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था या एंगल बाइसेक्टर बनाया था, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट में ही तो ब्रेक करेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं चलो ये लिख भी देता हूँ कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है। बिकॉज PT इज इक्वल्स टू PR, PQ इज इक्वल्स टू PR, PT दोनों में कॉमन है, और ये जो बीच का एंगल है वो 40 डिग्री है। एंगल QPT दैट इज इक्वल टू एंगल RPT विच इज 40 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल कितना था, पूरा एंगल 70 था, तो ये पूरा एंगल 70 हो गया, तो इतना सा एंगल 20 होगा। समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है। अब उसके अलावा PT इक्वल टू, आई कैन से PT विल बी इक्वल टू PR, बिकॉज PQ तो PR के इक्वल था, तो PT भी PR के इक्वल होगा। अब अगर PT PR के इक्वल है तो ये पूरा एंगल 50, ये तो चलो पहले से पता ही भी था हमें, ये पूरा एंगल 50 होगा। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, सेकंड दो, ये वाली की मैं बात करता हूँ, ये हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, TN इज इक्वल्स टू TQ दैट विल बी इक्वल टू TR, दिस इंप्लाइज TQ इक्वल्स टू TR। TQ और TR दोनों बराबर हैं और ये TN के भी इक्वल है। ठीक है, TQ TN के इक्वल है ना, यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, तो आई कैन से TR और TN ये दोनों बराबर हैं, TR और TN बराबर है, जिसमें ये वाला एंगल NTR ये कितना बन जाएगा, एंगल NTR 10 डिग्री प्लस 70 डिग्री मतलब 80 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाले जो पूरे एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, ये इक्वल होने चाहिए दोनों, और ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो पूरा एंगल 50-50 डिग्री होना चाहिए। अब ये 20 है तो इतना सा पार्ट 30। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये भी आइसोसेलेस था तो ये पूरा एंगल 50 था, तो ये वाला एंगल भी 50 होना चाहिए, मतलब इतना सा पार्ट कितना हो गया 20, बिकॉज ये पार्ट हम ऑलरेडी 30 क्लेम कर चुके हैं। अब तो फिर हो ही गया, ये एंगल 60, 20 + 40 ये 20, तो जो एंगल x है वो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल x शुड बी हाउ मच, 180 - 80 विच इज 100 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी, उसके बाद एंगल चेजिंग था। ठीक है, और कुछ भी नहीं था, छोटी सी कंस्ट्रक्शन, एंगल चेजिंग, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना था बिकॉज काफी सारे एंगल से, बट हाँ मतलब मैनेजेबल था क्वेश्चन। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए, एक प्योर ज्योमेट्री का एंड एक साइन रो से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो फिर कल के लेक्चर में मिलेंगे फिर से ज्योमेट्री जेम्स में, जिसमें हम एक और नया ज्योमेट्री जेम, एक डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।